प्रेम से परम पिता कुलमाली महापुरुष पावन नाम साउंड थोड़ा सा इधर मोड़ दिया है अपनी साइड, साउंड थोड़ा सा इधर मोड़ दिया है। परम पूज्य स्वामी हमारी संस्था के समूह संस्था चढ़ जाइए कुर्सी पे ना। आज के सत्संग समारोह में भाग ले सभी सम्मानित सत्संग मंत्री में कार्यवाही परम पूज्य स्वामी जी महाराज की दया कृपा पूज्य हजूर महाराज जी की रहनुमाई उनकी अनुवाई होली के पावन पर्व पर आश्रम की पावन पवित्र आज राजनीतिक सत्संग समारोह प्रारंभ हो चुका है। आज इसका ये पहला दिन है। अपने प्यारे सदगुरु की दरगाह में आप लौकिक और पारलौकिक आशा आकांक्षाओं की पूर्ति अपने मानव जीवन को सफल बनाने के लिए कितने रुपए पैसे खर्च करके अपना समय निकाल कर अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके अपने बाल बच्चों के साथ आप इस दरगाह में पधारे। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जन सैलाब आ रहा कैमरा दोबारा, ये महामानव का दृश्य आने वाले भविष्य का संकेत दे रहा है। गुरु महाराज बहुत पहले 70 के दशक में ही कहा करते थे कि बच्चा आज मेरी बात को लोग भले न स्वीकार करें। आज धर्म और अध्यात्म को लोग हंसी मजाक समझ रहे हों, लेकिन आगे ऐसा वक्त आएगा कि देश के अंदर एक रिलीजियस रिवॉल्यूशन, धार्मिक क्रांति खड़ी हो जाएगी। इशारा स्पष्ट और साफ था कि देश का जनमानस एक बारगी झटके से धर्म की तरफ मुड़ता नजर आएगा। अभी ये चीज धीरे धीरे प्रारंभ हो रही है, लेकिन आगे ये संकेत मिल रहा है कि वास्तव में देश के जनमानस में इतना बड़ा वैचारिक बदलाव होने का संकेत मिल रहा है कि जैसा गुरु महाराज कहा करते थे कि लोगों का देखना बदल जाएगा, लोगों का सुनना बदल जाएगा, लोगों का चिंतन और ख्याल बदल जाएगा, लोगों के व्यवहार बदल जाएंगे। और ये चीज़, ये भीड़ और समुदाय, ये उमड़ता हुआ जनमानस, इसका हमको आपको संकेत दे रहा है। आज के 4-6 साल पहले लोग कहते थे अब कुछ भी नहीं होने वाला, मथुरा आश्रम तो उजड़ता नजर आ रहा,
वहाँ अब कोई जाता ही नहीं है, लेकिन ये चीज़ अब आप अपनी आँखों से देख रहे हो। संतों महापुरुषों के वचन वाणी कभी वृथा नहीं जाते। गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चा इस मंच पर बैठ करके जो कुछ मैंने कह दिया, मेरी एक भी वचन वाणी इधर से उधर होने वाली नहीं है। मैंने कमरे में क्या कहा, कोठरी में क्या कहा, किसी व्यक्ति विशेष के साथ मेरी क्या बात हुई, ये चीज़ तो अलग है। लेकिन इस मंच पर बैठकर गुरु महाराज कहते थे, जो मैंने बोल दिया कह दिया, ये अकाट्य वचन और वाणी है। धरती ऊपर आसमान में जा सकती, आसमान टपक कर नीचे आ सकता, लेकिन गुरु महाराज की अमर वाणी कभी वृथा नहीं जाएगी। और इसी आशा उम्मीद में आप सतत निरंतर पूज्य महाराज जी की अगुवाई में कंधे से कंधा मिलाकर आप सब उनका सहयोग देते रहेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ हम आपको एक बार फिर धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये सबकी मेहनत का ही परिणाम है। जो जितनी यथाशक्ति सब भक्ति कर रहे, चाहे जिस भी स्तर से, कोई समय दे रहा है, कोई रुपए पैसे धन दौलत दे रहा है, कोई गेहूं चावल सब्जी तेल मसाला दे रहा, कोई श्रमदान करता, कोई अपना मानसिक ही सहयोग देता। ये सबके दुआ आशीर्वाद से, सबकी मेहनत और मशक्क़त से, सबके सहयोग और साथ से आज पूज्य महाराज जी के संरक्षण में अगुवाई में जय गुरुदेव मिशन लगातार धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता नजर आ रहा। लगातार इसका ग्राफ ऊंचा जा रहा है और हर जमाने ने इसको स्वीकार भी करना प्रारंभ कर दिया। आप जब अपने गोद लिए हुए गांव में जाते हो, बहुत से भाई बहन एक एक गांव को अपने अपने ज़िले में जेवार में गोद ले लिए, और जब आप एक बार दो बार चार बार गए, आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट यानी एक शुभ अच्छा परिणाम नज़र आ रहा। पहली बार अगर कोई विरोध करने वाला, अब कम से कम मान लो उस गांव से कोई मथुरा नहीं आया, अभी तक नहीं आया, लेकिन दो चार बार जाने से अब उस गांव में कोई आपका विरोध करने वाला नज़र नहीं आता। धीरे धीरे लोग बातों को सुनने की कोशिश कर रहे, प्रयास कर रहे हैं, भाई समझाओ बताओ आप। अब ये गुरु महाराज की दया कृपा और आपकी मेहनत, अब आप मेहनत करो, दया न हो तब भी लेक्चर और भाषण से कोई समझ नहीं सकता। अब आपको निमित्त बनाकर गुरु महाराज ने जगह जगह गांव गांव गली कूचे में आपको जो आदेश और निर्देश दिया गया है, आज देखो का सकारात्मक परिणाम सामने नजर आता दिखाई दे रहा है। लोगों के भाव विचार बदलते नजर आ रहे हैं। कम से कम इतना तो जरूर है कि अब जय गुरुदेव मिशन को गलत कहने वाला, शिकायत करने वाला कोई नजर नहीं आता। हिंदू की बात तो छोड़ो, मुसलमान भाई भी स्टार्ट बोरे को जाकिट को देखकर जय गुरुदेव बोल देते। आप किसी मुसलमान भाई से सीताराम बोलो, जय राम बोलो, राधे श्याम बोलो, वो कभी सीताराम जय राम नहीं बोलते, वो कहेंगे खुदा हाफिज ज़्यादा बरस। लेकिन जाकिट और बोरे को देखकर आपके जिला जेवार के मुसलमान जय गुरुदेव बोल देते, जब उनको अच्छी तरह से मालूम है कि गुरु जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक छोटे से गांव खेतौरा में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में, कोई बहुत बड़े लैंडलॉर्ड जमींदार घर में नहीं, एक मध्यम वर्गीय साधारण किसान परिवार में और हिंदू घर में हुआ है। सभी मुसलमानों को अच्छी तरह मालूम है कि गुरु जी का जन्म हिंदू घराने में हुआ है, लेकिन फिर भी उनको जय गुरुदेव नाम से
न कोई आपत्ति है न कोई इनकार है। यह एक शुभ लक्षण और संकेत आने वाले फ्यूचर और भविष्य का मिलना प्रारंभ हो गया। जब मुसलमान जिस चीज़ को इतने प्यार से सपोर्ट कर रहे, तो फिर हिंदू घरानों के लोग एक न एक दिन इस सत्य को स्वीकार कर जाएंगे। बस आप कुछ साल इसी तरह मेहनत करते रहो। एक और क्रांति के लिए गुरु महाराज ने संकेत किया है, इसका नाम होगा स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन। इसको आध्यात्मिक क्रांति नाम दिया गया है। ये अपने हिस्ट्री ऑफ जय गुरुदेव मिशन, जय गुरुदेव मिशन के इतिहास में ये सब महत्वपूर्ण शब्द और शब्दावली हैं। आध्यात्मिक क्रांति का मतलब, जब भारत में आध्यात्मिक क्रांति प्रारंभ होगी, आप देखोगे बिना आपके कहे ही रातों रात मछली अंडा शराब की दुकानें बंद होने लगेंगी। इतना भारी चमत्कार जादू अपनी नज़रों से आप देखोगे अगर जिंदा रहोगे। अब कोई गारंटी तो है नहीं कि सब लोग जिंदा रहोगे, क्योंकि ये चीज़ अभी कई साल के बाद आगे आ रही, इसमें समय लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि रिलीजियस रिवॉल्यूशन, धार्मिक क्रांति भारत में खड़ी हो चुकी है। गंगा जमुना तीर्थ मूर्त मंदिर देवालय शिवालय रामायण गीता कथा भागवत धार्मिक अनुष्ठान, चाहे जनता की जो भी समझ में आ रहा, लेकिन लोग धार्मिक अनुष्ठान में लोगों की रुचि बढ़ती नजर आ रही। आपके गांव में जो मंदिर सूने पड़े थे कई बरस से, जिसमें कोई पुजारी नहीं, कोई पूजा नहीं होती थी, आप अपने गांव जीवार में देख रहे हो। जब दशहरा दिवाली तीज त्योहार आता है, शिवरात्रि का दिन आया, अब इन मंदिरों को चंदा लगाकर गांव के लोग डेंट और पेंट रंग रोदन करते और कहते भाई बहुत दिन बीत गया। लेकिन अब की शिवरात्रि पर भगवान शिव का पूजन उनके मंदिर में जरूर किया जाएगा। खंडहर बने हुए मंदिरों को भारत में सजाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। गंगा नर्मदा गोदावरी के किनारे जो घाट कभी सूने पड़े थे, अब उस पर जनता का हुजूम गंगा नर्मदा के पानी में डुबकी लगाते ही तीज त्योहार पर भीड़ बढ़ती नजर आ रही है। जय श्री राम नाम बोलने वाले भारत में इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे पॉलिटिकल पर्सन्स, राजनीतिक पार्टियों के नेता लीडर जो कभी धर्म से इतराते थे, कतराते थे, यानी बोलने का साहस नहीं करते थे, आप बड़े बड़े नेता लीडरों को जो एक तरह से सोशलिस्ट कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, आज उनको आप बड़ी बड़ी दाढ़ी बाल में देख रहे हो। उनको आप टेलीविज़न के पर्दे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी और माथे पर चंदन तिलक टीका लगाते देख रहे हो, क्योंकि उन्होंने जनता की नब्ज को पहचान लिया। ये नेता लीडर कोई मामूली नहीं होते। हम आप जिस चीज़ को नहीं समझ पाते, आप अपने गांव में लोगों का मिजाज नहीं जान पाए, लेकिन दिल्ली लखनऊ में बैठकर देश के हुक्मरान पॉलिटिकल पर्सन्स लोगों की नब्ज को, दिल दिमाग को पढ़ लेते हैं कि जनता किधर जा रही है। इसलिए जो कभी भगवान का, देवी देवताओं का नाम लेने से पार्टी के लोग परहेज करते थे, वो लोग स्वयं आज देवी देवता पूजा पाठ धर्म कर्म पता चल जाए यहाँ यज्ञ हो रही है, यहाँ पूजा हो रही है, ये नेता लीडर तुरंत पहुँच रहे हैं। जो कभी कहते थे आई एम सोशलिस्ट, आई एम कम्युनिस्ट, आई एम रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स, ऐसे लोग जो धर्म कर्म को बिल्कुल छोड़ चुके थे, एक तरह से विधर्मी हो चुके थे, देश की धर्म जनता को विधर्मी बनाने का उन्होंने प्रयास भी कर दिया था, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन खोलकर। लेकिन देखो फिजा बदलती नजर आ रही। आप अपने गांव जवार में खुद बात करो, अपने घर वालों से बात करो, पढ़े लिखे अनपढ़ किसी से बात करो, लोगों के दिल दिमाग में वैचारिक बदलाव आता नजर आ रहा। ये गुरु महाराज का वरदान है और हमारे पूज्य महाराज जी का ये देखो अथक प्रयास और परिश्रम।
और आप सब लोगों का ये सहयोग। अब दया तो गुरु महाराज की, पूज्य महाराज जी की, लेकिन ये है कि सेहरा आपके सर पर बंधने वाला हनुमान के बस का नहीं था लंका जला देना। बड़े बड़े धीर वीर रावण के सामने पराजित हो चुके थे, वहाँ हनुमान ऐसे मामूली गरीब आदमी के बस का क्या था। लेकिन भगवान राम ने उनको चुन लिया, पहले से ही चुन लिया था। और ये प्रमाण मिलता कि जब चारों दिशाओं में बंदर भेजे जाने लगे कि भाई सीता की खोज करने निकल जाओ, तो दक्षिण में कौन जाएगा लंका की तरफ, तो सब लोग डावाडोल हो गए थे। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, कछु संशय में फिरती बारा। वीर नवजुवक अंगद ने जवाब दे दिया, जो राजा बाली के पुत्र राजकुमार थे, युवराज थे। उन्होंने कहा भाई मैं तो जा सकता हूँ, जाने में कोई आपत्ति नहीं, लंका मेरे लिए दूर नहीं है, मैं कूद कर छलांग लगाकर दौड़ते जा सकता हूँ। लेकिन मुझे कुछ वरदान और श्राप है, हो सकता मैं जिंदा न लौट पाऊँ। जामवंत जो सबसे बुजुर्ग आदमी, कहा जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सोई भय अब समरा रूढ़ा। जामवंत ने कहा भाई जवानी में तो मैं जाता रहता था, लेकिन अब मेरा बुढ़ापा आ गया, अब मैं नहीं जा सकता हूँ। अब जाएगा कौन? हनुमान जी की तरफ लोग देख रहे। हनुमान को जाकर अंगद ने ही प्रोत्साहित किया, सत्संग सुनाया। कभी पवन तनय बल पवन समाना, काज उपसाधि रहो बलवाना। राम काज है तुर्य अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। देखो एक साधारण पर्सन, एक साधारण मनुष्य, बानर माने कोई सींग पोछ वाला नहीं, बने विचरतित बानर, बन के रहने वाले नर माने मनुष्य। वो लोग भी इंसान मनुष्य थे, लेकिन उनको आदिवासी कोल भील कहा जाता था। इनकी सिविलाइजेशन कल्चर, जैसे आज भी जंगल में आदिवासी कोल भील रहते। आप छत्तीसगढ़, झारखंड घनघोर जंगलों में, उड़ीसा की तरफ जाओ, जंगल पहाड़ में, आज उनके घर मकान कपड़े खाना पीना देखकर आपको लगे कि भाई हम कहाँ आ गए, कौन दुनिया है। इसी तरह उस जमाने में भी एक साधारण इंसान मनुष्य, उनको कुछ पता नहीं, लेकिन जब जामवंत जी ने प्रोत्साहित कर दिया, उनके अंदर की शक्ति देखो राम की प्रेरणा से। अब ये सब तो हुआ भगवान राम की दया से। कितनी जल्दी इन स्पिरिचुअल डेवलप, यानी उनका आध्यात्मिक विकास हो जाता। कभी सुनते भयो पर्वताकारा, तुरंत पर्वताकार, शरीर नहीं बढ़ा, लेकिन अंदर में इतनी बड़ी उनको शक्ति प्राप्त हो गई, जैसे लगता था वो पर्वत के आकार के हो गए। बाहर से तो हाड़ मांस का शरीर उतने रहा, लेकिन अंदर में देखो जागृति चेतना, यानी चेतना जाग जाती है। और कहते भाई अब आप हुक्म करो, मैं लंका जाने लायक हो गया, मुझको इतनी बड़ी शक्ति दया कृपा मिल गई कि मैं अब सब कुछ कर सकता हूँ। बोलो मेरे सामने दो विकल्प है, सहित सहाय रावणों मारू और लावो यहाँ त्रिकूट पारी। आप कहो तो लंका को हथेली पर लेकर पूरी लंका मैं भगवान राम के चरणों में डाल दूं, और या तो कहो पूरी लंका में सबको मार करके लंका को खत्म करके वापस आ जाऊं। लेकिन उस समय पर भगवान राम ने कहा था नहीं, ऐसा नहीं, आपको केवल सीता जी का पता लगाना, बस इतना ही हुक्म आदेश है। आप सीता जी की खोज करो, अगर सीता जी से मुलाकात हो जाए तो आप हमको आकर सूचना दो, बाकी और काम तो हम आगे बताएंगे। हमारा प्रोग्राम क्या है, हमारा सिस्टम तरीका क्या है, किस तरीके से काम करना। आपको इतना काम केवल करना है, आप आदेश का पालन करना और जाओ। आप अगर मान लो सीता जी आपको मिल ही जाती हैं, तो पता कैसे चलेगा कि भाई ये राम के दूत हैं या राम के ही फॉलोअर्स हैं, उनके सपोर्ट में। हो सकता हो डर जाना, विश्वास कर। तो भगवान राम ने अपनी मुद्री, अपनी स्वर्ण मुद्रिका हनुमान को दे दिया। यही मुद्रिका जब आप दिखाओगे तो सीता जी को पूरा विश्वास हो जाएगा।
अब देखो हनुमान को चुन लिया, ये बात सिद्ध करती कि भगवान राम ने हनुमान को चुन लिया था, क्योंकि किसी और गोल में चारों दिशाओं में बंदर सेना भेजी जा रही है, लेकिन किसी को उन्होंने मुदरी नहीं दिया। भगवान राम अंतर्यामी थे, उनको पता था हनुमान को सीता जी से मुलाकात होने वाली, इसीलिए उनको मुदरी पहले ही दे देते हैं, यही सीता जी को दिखा देना। और लंका दहन करके हनुमान वापस आ गए। कहने का मतलब यह है, आपको गुरु महाराज ने चुना है और आप में से कितने और चुने जाएंगे, क्लासेज बनती है। भक्त में भी भक्त होते हैं, जैसे मास्टर में मास्टर होते। लोग कहते भाई बहुत बढ़िया मास्टर आया है, सबने डिग्री लिया है, सब पढ़ लिख कर BEd BTC करके आते, लेकिन लोग कहते भाई अब की बड़ा अच्छा कलेक्टर आया। डिग्री तो सब कलेक्टर की बराबर रहती। आप कहते भाई अब की हमारा यशो थाने का दरोगा बड़ा अच्छा आया। इसी तरह भक्त में भी भक्त होते। नाम दान तो गुरु महाराज ने सबको बराबर बराबर दिया, न किसी की जाति पूछ गए, न किसी की बिरादरी, न धन देखा, न दौलत देखा, न लंगड़ा लूजा अंधा बहरा शरीर देखा। 5 नाम के अमोलक दौलत जिसने अपनी झोली फैलाया सब में डाल दिया। और ये नाम का बीज कभी भस्म नहीं होगा, कोई जाल नहीं सकता। संत डारिया बीज घट धरती जेह जीव के, कोय समरथ हो जो जा रहे इस बीज को। कछु काल के बाद यह बीजा अंकुर गहे, और जब जब आवें संत अंकुरी उन संग लगे। ऊसर बंजर में बीज, लेकिन जब नमी पाता है, पानी बरस जाता है, नमी कम है, पानी बरस गया, छींटे फुहार पड़ गई, उसमें अंकुर देर अबेर निकलता थोड़ा बाद में। इसी तरह से कभी नाम बीज पड़ गया, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ये हृदय की जमीन तैयार हो जाएगी, जहाँ नाम की खेती की जाती। अभी हृदय की जमीन शुष्क है। शुष्क का मतलब उसमें वासनाएं भरी हुई हैं, रेगिस्तान है, काम है, क्रोध है, लोभ मोह अहंकार, ये नाना प्रकार के मन के विकार ज़्यादा हैं, गठरी भारी है। चलो इस जन्म में नहीं जगेगा, कुछ लगा रहेगा, धीरे धीरे उतर जाएगा अगले जन्म में। और जब कोई महापुरुष आ जाएंगे, जैसे भी पूज्य महाराज जी आगे बढ़ रहे हैं और तमाम लोग जुड़ रहे हैं, गुरु महाराज की चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तो किसी और दूसरे के खोजने जानने की ज़रूरतें नहीं है, लेकिन ये परंपरा चली आ रही। जब संत मत में एक जगह महापुरुषों के ज्ञान का सूरज अस्त होता है तो कहीं फिर उदीयमान हो जाता। यानी ये अमर देश सतलोक की चाबी कुंजी लेकर महापुरुष धरती पर स्वयं जन्म लेते हैं, कुल मालिक। लेकिन समय समय आते जाते जब वहाँ रूढ़िवादिता, आडंबर और पाखंड फैलने लगता है कि चाबी कुंजी ये दया कृपा खसक कर कहीं दूर चली जाती। आडंबर पाखंड का मतलब जब लोग केवल मंदिर और समाधि की पूजा में ही, न कोई भजन जानता है, न सुमरन करते, न कोई ध्यान की क्रिया जान पाता है, बस गाना बजाना करने लगते। जैसे आप कबीर मत में देखते हो, अब संत मत के संस्थापक तो उन्हीं को आदि गुरु माना जाता। सबसे पहले 5 नाम का भेद साहब कबीर के अनुराग सागर में ही सामने आया। ये भेद वेदों में नहीं खुल पाया, योगेश्वर श्री कृष्ण की गीता में भी नहीं खुल पाया। अमर देश सतलोक सूरत का ये सच्चा मार्ग भेद आदि गुरु साहब कबीर के अनुराग सागर में, उनके स्पिरिचुअल लिटरेचर में सर्वप्रथम सामने जमाने को, दुनिया के इंसानों को पता चला, जीवों को। उसके पहले तो लोग उन्हीं में लगे हुए थे। लेकिन अब देखो वहाँ से, अब आप कबीर पंथी लोगों को देखते हो, गाना बजाना ही करते हैं, सफ़ेद पोशाक पहनेंगे, शाकाहारी तो बहुधा करीब करीब कबीर पंथ में ज़्यादा लोग शाकाहारी आज भी रहते। लेकिन यह है कि साधना के नाम पर शून्य हो जाते, न उनको सुमरन का पता है, न ध्यान का, न भजन का। जबकि साहब कबीर ने शब्द की ही महिमा गाई है। अब वो लोग बाहर में शब्द माने ढोल मजीरा बजाना ही, इसी को गाना बजाना को शब्द साउंड है, आवाज़ यानी भजन मानने लगे। जहाँ जहाँ कबीर पंथ लोगों का, वहाँ आप अक्सर गाना बजाना देखते हो और गाते हैं साहब हो मोरी नैया पुरानी। अब ऐसे तमाम किस्म के गाने बजाने करके
बस भंडारा बन गया, खा पी करके खेल खत्म। अब वहाँ आप कहो कि शब्द का भेद मिल जाएगा। अब ये चाबी कुंजी धीरे धीरे तब नानक जी महाराज के पास चली गई पंजाब में। सिख गुरु साहिबानों की 10 पातशाही, गुरु नानक जी महाराज से लेकर अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक। अब वो शब्द कीर्तन। अब देखो पंजाब के गुरुद्वारे में वो लोग शब्द कीर्तन करते, गाना बढ़िया बढ़िया गाना बजाना का शब्द कीर्तन हो रहा। अब उनको यही नहीं पता शब्द कीर्तन किसको कहते हैं। वेद साफ साउंड है, साउंड ऑफ गॉड, साउंड ऑफ स्काई, वेद वाणी ब्रह्म वाणी अनहद वाणी अनहद नाद। फिर ये दया कृपा वहाँ से खसकी तमाम दादो दरिया तमाम लोगों से होते हुए। कहीं देखो गरीब साहब, दादू साहब, दरिया साहब, भीखा साहब, बुल्ला साहब, गुलाल साहब, संतों की जगह जगह गद्दी अड्डे बने। अड्डे माने जहाँ उन्होंने जन्म लिया और वहाँ अड्डे बना दिए कई पीढ़ी तक, जैसे बाबा गरीबदास का या बुल्ला साहब का, इन तमाम लोगों की गद्दी दरिया साहब की। और आगे चल करके एक बहुत बड़ी गद्दी राधा स्वामी जी महाराज की चली। तब चारों तरफ आडंबर पाखंड छा चुका था, ब्रिटानिया हुकूमत अंग्रेजों के राज में। राधा स्वामी जी महाराज 225 वर्ष तक लगातार ये मिशन देखो बहुत डेवलप किया। लेकिन धीरे धीरे अब इन लोगों से भी आप बात करोगे, इनको भी भजन सिमरन ध्यान की सही तरकीब राधा स्वामी मिशन में भी। अब वो किताबें पढ़कर केवल सुना देते और कहते बस मिशन चल पड़ा। कहने का मतलब इसमें कोई कंप्लेन कमेंट नहीं है। और फिर गुरु महाराज ने जय गुरुदेव मिशन, पहले में तो गुरु महाराज भी राधा स्वामी मिशन से ही नाम दान देते थे, लेकिन आगे चल करके जय गुरुदेव नाम उन्होंने जागृत किया, स्थापित किया और फिर राधा स्वामी की जगह आगे पीछे जय गुरुदेव नाम कर दिया। और ये सिलसिला इस समय चल रहा है। और आज पूज्य महाराज जी इस सिस्टम को, सिलसिले को आगे बढ़ा रहे। और कल इसका भेद आपको प्रातः काल के अमृत बेला में मिलेगा। दावे के साथ ये कहा जा सकता है कि भारतवर्ष ही नहीं, पूरी पृथ्वी पर संसार में इस तरह का अध्यात्म ज्ञान का कोई पूरी दुनिया में स्कूल नहीं है जैसा आप इस आश्रम में देख रहे हो। साइंस ऑफ सोल, अध्यात्मवाद का इतना ऊंचा ज्ञान और संदेश आज सारे संसार में कहीं भी आपको नहीं मिल पाएगा। अब ये बात जरूर है कि ज्ञान थोड़ा एक कठिन होता है, तो कुछ लोग भड़कने लगते हैं कि भाई ये क्या बता रहे, सतलोक क्या होता। अब जो आदमी इसमें नए आए हैं उनसे आप सतलोक की बात करोगे, वो तो स्वर्ग जानते हैं। स्वर्ग वैकुंठ के अलावा अपने हिंदुइज्म में हिंदू धर्म मानने वालों को स्वर्ग वैकुंठ के अलावा कुछ आता ही नहीं। उनकी अंतिम मंजिल अंतिम सीढ़ी स्वर्ग और वैकुंठ ही मानकर वो चल रहे हैं। वो कहते भाई मरने के बाद स्वर्गवास, स्वर्ग मिल जाए, मुक्ति हो जाए। वो सोचते मुक्ति यही है, जबकि रामायण में लिखा है पुण्य छेड़े मृत्यु लोके स्वर्ग और स्वल्पयंत दुखदाई। स्वर्ग भी ब्रीफ है, अल्प है, थोड़ा है, ये मुक्ति का पद ही नहीं है। और जब पुण्य खत्म होगा तो फिर मृत्यु लोक में जीव डाल दिया जाता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कभी निराश मत होना, अपनी किस्मत को धन्यवाद दो, अपने भाग्य को आप शुभकामनाएं दो कि किसी जन्म का पुण्य आपको खींचकर इस बाउंड्री में ला करके आज पटक दिया। पुण्य पुंज बिन मिले न शंता, सतसंग संसित करयंता। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले न शंता। ये संत मत है, आदि और अंत। आदि माने कहाँ से प्रारंभ हुआ और अंत कहाँ जाएगा, ये सारा स्कोप कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे सृष्टि बनी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड कैसे बना, ओरिजिन ऑफ एर्थ, ये हमारी पृथ्वी कैसे बनी, और ओरिजिन ऑफ लाइफ, इस पर जीवन कैसे यानी प्राणी कैसे प्रकट हुए, आदमी पहले आए कि कीड़े मकोड़े पहले पैदा हुए। इन सारी चीज़ों की एनालिसिस, इसका एक्सप्लेनेशन, इसका विश्लेषण, अर्थ भावार्थ, एक एक लेसन और पाठ आपको साइंस ऑफ सोल में अध्यात्मवाद में पढ़ाने का प्रयास जय गुरुदेव मिशन की तरफ से किया जा रहा है।
जो ज्ञान गुरु महाराज 60 वर्ष में देकर गए, उस दायरे को बढ़ाने का, फैलाने का, प्रचार प्रसार का प्रयास किया जा रहा है। अब तो आप होली पर आए हो, ये तीज त्योहार आखिर ये कब बन गए? जब मनुष्य ने धरती पर जन्म लिया। उस दिन न दशहरा था, न दिवाली थी, न होली था, न नाग पंचमी थी, न कोई तीज त्योहार था। अभी तो आदमी न चैत था, न बैसाख था, न जनवरी, न फरवरी, न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर, न कलयुग, न कोई वेद, न किताब। अभी तो मानव जन्म ले रहा है। अब ये सब चीज़ें कैसे इनका दायरा बढ़ता गया, स्थापित होती गई। इन सारी परंपराओं के पीछे हमारे ऋषि मुनि मनीषियों ने आध्यात्मिक पुरुष, ये साइंस और विज्ञान जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाया जा रहा, इसको तो आप एक इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विज्ञान, और ये तो अभी हाल की खोज 400-500 वर्षों के अंदर साइंस विज्ञान इतना डेवलप किया। इसके पहले त्रेता द्वापर या जब भी ऋषि मुनियों का जोर ज़्यादा रहा, त्रेता में द्वापर में, तो हमारे सोशल सिस्टम में, फैमिली सिस्टम में और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक सिस्टम में ज़्यादातर ऋषि मुनियों के द्वारा ही स्थापित किया गया। इसलिए उनके पीछे एक ही लक्ष्य था कि भाई लोग अपने जीवन के मूल लक्ष्य को भटकने न पाएं। जैसे राजा राज करे, ये व्यवस्था तो बना दी गई, भाई राजा इतना बड़ा समाज है, अब आप एक परिवार चलाने के लिए कोई फैमिली परिवार का मालिक बनाई दे तो भाई अगुआ, नहीं तो ये इधर जाएंगे उधर जाएंगे, बेटा इधर जाएगा बेटी उधर जाएगी, बहू इधर जाएगी, तो घर में अफरा तफरी मचेगी, सिस्टम सही नहीं चलेगा। तो 10-5 के परिवार में भी एक मालिक बना दिया जाता। इसी तरह से परिवार मिलकर विलेज, एक गांव का निर्माण करते, कई गांव मिल गया, सेक्टर बन गए, जिला बन गया, ये सब सिस्टम अब बनते रहते, बिगड़ते रहते। तो वर्तमान में हमने ये देखा, राजाओं के ज़माने में क्या था, द्वापर में क्या था, त्रेता में क्या था, और सतयुग में इस तरह के सिस्टम थे ही नहीं। अभी नेशंस यानी राष्ट्र इस तरह से नहीं थे, न भारत, न पाकिस्तान, न जर्मनी, न अमेरिका, न ब्रिटेन, न इटली, न फ्रांस। परमात्मा ने एक धरती बनाई गोल और इस पर आदमी को जन्म दे दिया था। ये सारी चीज़ें तो हमने आपने ही बनाया। धरती के टुकड़े टुकड़े हमने बांट डाले। जैसे घर में कई भाई हैं, अब सबका खेत एक ही बीच में, कोई मेड़ नहीं है, लेकिन अब भाइयों में ही बंटवारा हो गया। एक खेत में 4 भाग हो गया, 5 भाग हो गया, 8 भाग हो गया, सबके बीच बीच में मेड़ पड़ गई। अब उनका ट्रैक्टर उनके खेत में जाएगा तो झगड़ा हो जाएगा, कभी ये बॉर्डर लाइन है। ऐसे हमने धरती को बांटना शुरू किया एक समूह में, ग्रुप में। भाई ये देखो भारत पाकिस्तान अभी आपके सामने बना, तमाम लोग इसमें बैठे हो। 1947 में इस धरती को बांट दिया गया। इधर आपका पूर्वी पाकिस्तान जो आगे बांग्लादेश बन गया हो 71 में, कहते भाई ये आपका, और दोनों तरफ फौज लगा दी गई। कभी इधर आप आओगे गोली चलेगी, आप इधर आओगे गोली चलेगी। ये सब चीज़ें तो मनुष्य ने डेवलप किया, लेकिन ईश्वर भगवान ने, नेचर प्रकृति ने, बनाने वाले ने जगत कैसा बनाया था, अब हम लोगों ने इसको बनाया कि बिगाड़ा। अगर मान लो जिस तरह भगवान ने बनाया, अगर उसी तरह हम ओरिजिनल रूप से, जैसे उन्होंने धरती बनाकर हमको आपको इस पर पैदा किया, तो उन्होंने केवल 2 जातियां बनाई थी, एक औरत बनाया, एक मर्द बनाया। यानी जब उन्होंने पहल धरती पर प्राणियों की उत्पत्ति के सिलसिले में मानव जाति को पैदा किया, केवल 2 जातियां बनाई गई थी, एक औरत और एक मर्द। एक औरत बना दी, अमर और शरीर, मसाला दोनों का एक ही, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश से, क्षितिजल पावक गगन समीरा। जैसे कुम्हार एक ही मिट्टी से किस्म किस्म के खिलौने, किस्म किस्म के बर्तन गढ़कर तैयार करता है। अब मिट्टी मसाला तो एक ही है, लेकिन लाल नीला हरा कितने किस्म के डेंट पेंट है, उसमें कलर अलग अलग देता, डिजाइन बन जाती है। आप कहते भाई ये घड़ा बड़ा अच्छा, ये बर्तन सुराही बड़ी अच्छी, ये खिलौना बड़ा अच्छा, बच्चे मेले में मचलाने लगते, नहीं ये खिलौना हम जरूर लेंगे। देखने में लगता असली कबूतर, असली बत्तख है, असली खरगोश है, और रास्ते में हाथ से गिर गया तो फूट जाता। घर आते आते तमाम खिलौने बच्चे फोड़ भी देते, लेकिन उस समय खरीद ही लेते।
इसी तरह से जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों के मसाले से सारी शरीर उन्होंने बना दिया, चाहे औरत चाहे मर्द। डिजाइन अलग अलग कर दिया, औरत का डिजाइन अलग, मर्द का अलग, 2 ही जाति बनाई। अब इसके आगे ये सब कैसे हो गया? कहाँ से ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, हरिजन, कुर्मी, पटेल, जाट, गुर्जर, अभी तो कितने लाखों लाख बरस, और करते करते आज अपने भारत देश में हिंदू धर्म में ही देखो, मुसलमानों की बात छोड़ो आप, हिंदू धर्म में ही आज 6,500 जातियां बताई जा रही। ये सब सारी चीजें, इसी तरह से तीज त्योहार कैसे बने? का भाई ठीक है, आप जो कुछ करो, घर गृहस्थी में रोटी कपड़ा मकान, शरीर रक्षा तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अब अन्न में प्राण आ गया। जब कलयुग लगने की बारी आई तो ऋषि मुनियों को बड़ी चिंता हुई। वही सतयुग, त्रेता, द्वापर में तो सूक्ष्म आहार में, सतयुग में तो कभी जब उस समय जब मानव ने जन्म लिया केवल हवा से काम चल जाता था। आश्चर्यजनक, कोई जल्दी शिकार विज्ञान भी शायद इसको ना माने कि जब मानव ने यहाँ जन्म लिया था उस समय कोई कपड़ा उपड़ा था? आप बताओ, कोई फिर मिल फैक्ट्री कहीं बनी रही होगी? सूट बूट टाई कोट धोती पायजामा कुर्ता जामा जोड़ा कहीं था? खेती धरती पर कोई कपास रुई कहाँ मिलेगी? लेकिन कुदरत ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने इतने सुंदर कपड़े में आपको जन्म दिया था। जैसे आप मोर पक्षी को देखते हो, कितना सुंदर उसका कपड़ा, रंग बिरंगा मोर देखकर कितना आपको अच्छा लगता, मन भावन। तोता देखो, मैना देखो, बुलबुल देखो। ऐसे बच्चा माँ के पेट से जन्म लिया, धीरे धीरे जन्म तो सब नंगे होते, लेकिन इसी शरीर में कुदरती कपड़ा, इतना सुंदर डिजाइन, इतना सुंदर कपड़ा, आज आदमी को नंगा कर दिया जाए कितना भद्दा लगेगा। बिना कपड़े के किसी की शरीर आप देख करके यानी घबराने लगोगे, कितना नंगा लगेगा, और वो कितना आपको देखने में डरावना लगेगा, भद्दा लगेगा, बुरा लगेगा। लेकिन उस समय सब लोग कितने सुंदर, उनकी डिजाइन थी शरीर की, कोई भद्दा नहीं लगता था, बड़ा ही सौंदर्य उनके चेहरे पर। सतयुग सब जोगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरह भव प्राणी, और केवल हवा प्राण अपान वायु अंदर बाहर जा रही, जीवन चल रहा। तब तो लोग 10-10 हजार बरस तक समाधि लगाकर, बताओ 10,000 बरस बैठ गए। अब कब टट्टी किया कि पेशाब नहीं करते थे, पानी नहीं पीते थे, नाश्ता नहीं। यहाँ तो 1 घंटे 2 घंटे पूजा में बैठते हो, तब तक कहीं अगर पेशाब लग गई, जल्दी उठ के पेशाब, कद्दू माला किया, पेशाब लग गई। कितने लोगों को पेशाब करने की मर्ज होती, हर 20 मिनट 1 घंटे में पेशाब। पूजा पर बैठे तो भूल गए पेशाब करना, और 2 ही माला के बाद पेशाब, एक जल्दी पेशाब करो। ये बीमारी होती एक होती, यानी विशेषकर शुगर उगर में ऐसा होने लगता, माला छोड़ करके पेशाब करने भागते। लेकिन उस जमाने में एक बार बैठ गए तो 10,000 बरस बीत गया, क्योंकि उस समय उम्र लाखों लाख। ये शरीर किस तरह से बना, कितना उनकी आंतरिक शक्ति, पावर कितनी मजबूत, हड्डी में प्राण, भला बीमारी तो लगती ही नहीं थी उस समय। अब हम वर्तमान से देखेंगे तो तुलना नहीं हो पाती। हम लोग आज जिस प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं, इसको कलयुग नाम दिया गया है। ये इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक बौद्धिक युग है। इसमें हम लोग मशीनों के सहारे जी रहे, हमारा सारा सिस्टम मशीनों पर चला गया। अगर आज मान लो दुनिया से बिजली खत्म कर दी जाए तो प्रतिदिन करीब 10% लोग तो मर ही जाएंगे। जिनकी बीपी हाई है, लोहा भी गर्मी आ रही है, अगर बिजली का सिस्टम खत्म कर दिया जाए, या मान लो बिजली दुनिया से खत्म हो जाए, कोई कारण बन जाए और घरों में बिजली आना बंद हो जाए, तो गर्मी में कितने लोगों की मौत हो जाएगी, झेल नहीं पाओगे। जो लोग हार्ट के मरीज हैं, बीपी हाई हो रही, लो हो रही, परेशान रहे, पागल हो जाओगे। मान लो संसार से कभी ये इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल सिस्टम फेल हो जाए, जो आसमान में वैज्ञानिकों ने, अमेरिका वगैरह ने लगा दिया। वहाँ पर देखो स्काईलाइट, आसमान में जो नाच रहे हैं, अगर ये सब खत्म हो जाएं, सारे सिस्टम फेल हो जाएंगे। अगर मोबाइल सिस्टम फेल होता है, आप पागल हो जाओगे, दिन भर मोबाइल से बात करते हो। ऐसा ये नशा, तो ये मशीनों पर इतना आधारित नहीं रहना चाहिए, और ये कभी भी डैमेज हो सकता, क्योंकि ये कृत्रिम चीज़ें हैं।
ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं। मान लो WW3 का नगाड़ा बजाया जा रहा तीसरे विश्व युद्ध का, अगर कहीं न्यूक्लियर वार परमाणु बम दुनिया में छूटना शुरू करते हैं, ये सारे सिस्टम डैमेज हो जाएंगे। बिजली खत्म, डीजल खत्म, पेट्रोल खत्म, ये सब इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल खत्म, ये सब अमेरिका के हाथ में है। अमेरिका से ही पूरी दुनिया का सब चल रहा सिस्टम। अमेरिका नाराज हो जाए, पूरा सब इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर आपका खत्म। भारत के पास अभी वो चीज़ नहीं है। ये सब वहीं से देखो, उपग्रह छोड़े गए हैं आसमान में, धरती का चक्कर लगा रहे, उसी पर ये सारी फोटो लेते रहते और वहाँ से धरती पर भेज रहे हैं। और ये रिले किया जा रहा गांव गांव, घर घर, सबके घर का, शहर का नक्शा नमूना वहाँ पर फोटो ऊपर से ली जा रही है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का है, इसलिए दुनिया की सुपर पावर माना जा रहा है। इसलिए प्राय संसार के सभी लोग अमेरिका के सामने घुटने टेक देते हैं। किसी न किसी बिंदु पर जाकर सब लोग अमेरिका के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। भाई आप हमारे राजा हो, दुनिया के बादशाह हो, दरोगा हो, शहंशाह हो। न्यूक्लियर पावर में भी अमेरिका सबसे आगे है, इतना परमाणु बम है, ऐसी 3 दुनिया को अमेरिका अपने परमाणु बम से अकेले ख़त्म कर सकता। इस तरह से सब सारे सिस्टम टेम्परेरी, लेकिन आदमी भविष्य को तो जानता नहीं। बस इसी गरूर गुमान घमंड में लोग बहे जा रहे हैं। कोई सोचता बस इसी तरह दुनिया चलती रहेगी, कोठी बंगले, इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ बना दिया। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि बड़े बड़े भूकंप आने के संकेत मिल रहे हैं। भारत में भी भूकंप की संभावना जताई जा रही है और उत्तर भारत में हिमालय की तरफ जो बड़े बड़े नगर शहर बसे हुए हैं, इन पर बहुत बड़े खतरे नजर आ रहे। बताओ 50-50 मंजिला कोठियाँ बना दिया। उस समय बनाते समय सोचा था अगर कहीं भूकंप के झटके लगते हैं तो बड़े बड़े शहरों में कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। इतनी बड़ी आबादी शहरों में बसा दी गई और 50-50, 80-80 मंजिला कोठी बना दी गई। और भूकंप 1 मिनट का खेल होता है। कोठियाँ ताश के पत्ते बिखर जाएंगी, जमींदोज हो जाएंगी, फिर इन कोठियों में रहने वाला कोई जिंदा बचेगा? अरे नहीं, सब थोड़न मर जाए। अभी सब दुनिया खत्म होने का संकेत नहीं। विभीषण लंका में नहीं बच गए। जारा नगर निमिषक माही, एक विभीषण का घर नाही। विभीषण तो बच गए। विभीषण इसीलिए तो गांव गांव आपको गोद दिया जा रहा है, जरा विभीषण को खोज लो, जल्दी जल्दी विभीषण को खोजो और आपको विभीषण हर गांव में मिलेंगे। हर गांव में रावण मिलेंगे, हर घर में गांव में रावण, लंका में नहीं। इस कलयुग में हर गांव में रावण और हर गांव में विभीषण। जरा आप गांव गांव जाओ तो सही। कहा लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कैवासा। जब भी हनुमान लंका गए, कहते भाई ये तो पता चला भैया धर्मी विधर्मी लोगों की नगरी है, देश है। लेकिन जब एक कुटिया में से राम राम नाम लेकर कोई निकला तो हनुमान आश्चर्य में पड़ गए। बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई लंका निश्चर निकर निवास, निकर माने समूह। लंका तो असुर अधर्मी राक्षस माने कोई भूत प्रेत नहीं। अरे वो लोग तो जात के ब्राह्मण, रावण का खानदान तो ब्राह्मण कुल था, लेकिन उनको निश्चर वर्ग में डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया? कर्म पर ही, गुण और कर्म पर ही मानव का वर्गीकरण हुआ है। 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 चीजें ये, और दूसरा पाप पुण्य कर्म 2। इन्हीं 5 पर पहली बार मानव का वर्गीकरण हुआ है। पहली बार शुरुआत में। अभी तो मानव एक था, 2 भाग में औरत मर्द। अब देखो इसको सुर और असुर, मानव और दानव बन गया। गुण और कर्म के अनुसार मानव और दानव बना। ये घटना आगे बढ़ती जा रही, मानव में ही मानव और दानव हो गए। इसके बाद आगे चल करके जब समय संजोग और आगे बढ़ा तो भगवान योगेश्वर कृष्ण ने गीता में भी कहा, हे अर्जुन, गुण और कर्म के अनुसार मैंने 4 वर्ण बनाया। देखो सारी जिम्मेदारी भगवान कृष्ण अपने ऊपर ले रहे हैं। क्या करोगे? गीता फाड़ डालोगे आप? गीता को जला दोगे आप? जैसे कभी रामायण जला देते हो, राम को गाली, कृष्ण को गाली, गीता को गाली। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, गुण और कर्म के अनुसार मैंने 4 वर्ण स्थापित किया कि संसार चलता रहे।
लेकिन एक समझने वाली जन्म जात नहीं का गुण और कर्म। गुण कर्म क्या होता? रामायण में इसकी परिभाषा लिखी गई है कि बाढ़ है खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, मानय मात पिता नहीं देवा, संतन ते करवावें सेवा, करे मोह बस द्रोह परावा, राम कथा सतसंग न भावा, जिनके यह चरण भवानी, ते निश्चर सम जानो प्राणी। कहा इनको निश्चर समूह असुर चांडाल शैतान राक्षस, शूद्र कहो चांडाल कहो शैतान कहो भूत कहो प्रेत कहो राक्षस कहो, विधर्मी कहो अधर्मी कहो पापी कहो कुकर्मी कहो, यानी जितने भी ये पर्यायवाची शब्द, यानी जिनका रास्ता भटक गया, जिनका नैतिक बल चरित्र बल कमजोर हो गया, इनको असुर श्रेणी में डाला गया। और उस समय का यही विधान था। 4 वेदों के प्रकांड पंडित ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले रावण को देखो इतिहास ने निश्चर कोटि में डाल दिया। का उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। रावण को असुर कहा गया। अब आपको नहीं, सब पंडितों ने गड़बड़ कर दिया। अब कितने लोग तो पंडितों पर ही गुस्सा उतारने लगे का सब काम पंडितों ने ही खराब कर दिया, ये सब जाति होती झगड़ा झंझट पंडितों ने ही खड़ा किया। अरे भाई पंडित बैठ के जातियां बना रहे थे। 6500 जातियां हिंदू धर्म में आज बन गई। क्या पंडित बैठ के जातियां लिख रहे थे? उनके जिम्मे और कोई काम नहीं था। और मान लो पंडित 10%, चाहे त्रेता चाहे द्वापर, ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी, यही ब्रह्म कुल, इन्हीं जो ब्रह्म विद्या अध्यात्म बात पर आगे बढ़े, इन्हीं का समूह मानव जाति में ब्रह्म कुल, आगे चलकर इनको ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाले ऐसे लोगों का एक समूह बनता गया। ऋषि मुनियों का, ज्ञानी ध्यानी जोगी जोगेश्वर, तो ब्रह्म कुल बन गया। उन्हीं की संतानों को आगे चल करके देखो आप ब्राह्मण कहते हो। अब ये परंपरा तो जन्मजात हो गई कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर ब्राह्मण कहे गए। अब चाहे अंडा खाएं चाहे शराब पिएं, आप पंडित जी कहते हो आप। जबकि प्राचीन परंपरा में भगवान क्यों जो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, गुण और कर्म के अनुसार हमने इस समाज का डिवाइडेशन डिस्ट्रीब्यूशन ये गुण और कर्म पर किया गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सिस्टम को चलाने के लिए ये व्यवस्था तो आप घर में भी देखते हो। एक भाई पढ़ लिख करके मास्टर हो जाता, एक भाई पढ़ लिख करके कलेक्टर बन जाता, और एक भाई चपरासी भी नहीं बन पाता। ये बंटवारा किसने कर दिया? कौन करता इस बंटवारे? एक भाई चपरासी नहीं बन पाया, एक भाई कलेक्टर का रुआ आप देखो। उसी माँ बाप की कोख से पैदा हुआ एक चपरासी, अब वो क्या रुआ झाड़ेगा? लेकिन जो कलेक्टर बन गया उसकी तूती बोलेगी। अपने भाई को भाई कहने में शर्म लगेगी, मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इनके यही भाई हैं और गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, ये करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन उसको तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कलेक्टर साहब उसको पूरी अपनी तनख्वाह दे देंगे, भैया आप भी आगे बढ़ जाओ। ऐसा आप देखते हो? आप जो आगे बढ़ गए अपने भाई को ही दबाने लगते हैं, कहते भाई आप गांव में ही पड़े रहो, हम तो अपना बीवी बच्चे लेकर अब दिल्ली चले, हमारी कोठी दिल्ली में बनेगी। एक गांव वाला आप देखो, और बाद में कहते इसमें भी हिस्सा दे दो। इतनी भी नहीं भाई चलो गांव वाला आप ही सब ले लो, हमारे पास कोठी बन गई दिल्ली में, लखनऊ में, सब। इस तरह से जो सिस्टम बनता, लेकिन बिना जाने सोचे अगर हम उस युग के समय काल टाइम के अनुसार अध्यात्मवाद के मुताबिक अगर असुर चांडाल शूद्र की परिभाषा देखा जाए, आज भारत में ज़्यादातर सब लोग इसी श्रेणी में चले जाएंगे। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, यादव हो, हरिजन हो, कुर्मी, पटेल, जाट, गुर्जर, कुशवाहा, क्योंकि 80% लोग, 80% हिंदू आज भारत में मांस खाते, और जो भी मांस खाता है ये असुर श्रेणी में माना जाएगा, उसको शूद्र श्रेणी में माना जाएगा, ये सब चांडाल श्रेणी में माने जाएंगे। अब छोटी जाति में जन्म लेकर रविदास जी को कोई असुर कहेगा? वो संत कहे गए, सदगुरु कहे गए, महान कहे गए। सब लोग चित्तौड़ की महारानी मीरा ने उनके चरणों को धोकर सर माथे चढ़ाया। तो पूजा तो ज्ञान की होती है, जाति कभी महान नहीं मानी है। नहीं हम बड़ी जाति में जन्म ले कर्म खोटा कर दिया, ऊंचे कुल में जन्म करने नहीं चाहिए। इसलिए इस चीज की सही समीक्षा
आगे ये भी कंफर्म हो जाएगा। अब नेता लीडर इस पर क्या लेक्चर देंगे, क्या एनालिसिस करेंगे? नेता लीडर कोई रामायणी है? वो कोई रामायण गीता पढ़ते हैं? उनको तो रोटी कपड़ा मकान ये वो सब काम, अब उसको तो कर नहीं पाए, इसमें घुस रहे हैं। जो काम उनको दिया गया था राजनीति में, इसको ते लोग दिल्ली लखनऊ में कर नहीं पाए। अब ये कहते भाई आप लोग इधर मत आना, साधु महात्मा दिल्ली लखनऊ की तरफ राजनीति में मत आना, और हम भी इसमें घुसेंगे। इनको आप मना कर दो, आप राजनीति से निकलकर धर्म में रामायण गीता के विद्वान क्यों बनने लगे? ये सब चीजें तो देखो अपना उल्लू सीधा है, मरवाने कटवाने का झगड़ा झंझट का इससे कोई मतलब निकलेगा नहीं। आज जरूरत समाज को है कि सब में प्रेम पैदा हो जाए, कोई ऐसा रास्ता सिस्टम बनाया जाए। अरे भाई लंगड़े को पैर कौन देगा बताओ आप? कोई एक आदमी एक पैर से लंगड़ा पैदा हुआ, वो कहे मुझे भी 2 पैर चाहिए, हम भी बराबर बनेंगे सबके, उसको माँ के गर्भ में ही लंगड़ा बना दिया, 2 टांग मिलेगी? कोई माँ के गर्भ से अंधा पैदा हो गया, अब वो कहे हमको भी 2 आंख दे दीजिए, कोई नेता लीडर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर उसको 2 आंख देगा? ये डिवाइडेशन, ये कर्म कॉन्स्टिट्यूशन पर चलता है। हे अर्जुन, कर्म और गुण के आधार पर यहाँ मानव में वर्गीकरण होता चला गया। अब जैसे जैसे गंदे कर्म आप करते चलोगे, अभी तो यहाँ गाय आपको आदमी में ही वर्गीकरण है, आगे 4 खान 84 में गाय बना देंगे, कुत्ता बिल्ला बना देंगे, क्या करोगे? चिल्लाओ, तो जानते नहीं। अगर ये नेता लीडर ये जान जाएं कि उनको गाय बना दिया, बैल कुत्ता बना दिया, इस पर भी रिवोल्यूशन और क्रांति खड़ी कर देंगे और भगवान के खिलाफ ही आवाज उठाएंगे कि ये आपने अन्याय कर दिया, ये अन्याय कर दिया, सब बराबर सब बराबर सब बराबर, समाजवाद में सब बराबर सब बराबर। सब बराबर कैसे? जब वो कह रहे भाई कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो फल चाखा, कर्म कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाकर मनुष्य के लिए जारी कर दिया है। आप पवित्र कर्म करो, अगर डेवलप करना है, विकास करना, आगे बढ़ना है, आप अच्छे कर्म करो, आपकी पूजा होगी। अब आप बुरे पाप कर्म करके केवल पैसे के बल पर, बंदूकों के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर, जनशक्ति, अब शराब पीने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाए, आप कहो हमको गद्दी दे दो, बताओ अब गद्दी तो ले ही लोगे प्रजातंत्र में। अगर दारू पीने वाले मेजॉरिटी में आ जाएं और ज़्यादा वोट उनका हो जाए तो उन्हीं की गद्दी हो जाएगी। ऐसे गांव में तो होती ही है, तमाम ऐसे गांव आपको मिलेंगे कि जिसने सबसे ज़्यादा शराब पिला दिया, वही गांव में क्या बन गया? प्रधान बन जाता। काम करने वाला पीछे दारू पिला दिया, वही प्रधान बन गया। इसी तरह की अगर मेजॉरिटी बन जाए गंदे विचार वालों की, तो फिर धर्म कर्म का क्या होगा? लेकिन ईश्वर को ये मंजूर नहीं है। मेजॉरिटी बनाना बिगाड़ना ही तो बनती रहती। संसार में अक्सर आप देखते हो बुरे लोगों की मेजॉरिटी ज़्यादा होती और कम लोग संसार में कम ही होते, लेकिन फिर भी ईश्वर धर्म को बैलेंस करते हैं और वादा करके गए हैं जब जब हो धर्म की हानि, अगर इसमें कोई डिस्टर्ब करेगा तो मैं खुद आऊँगा और मैं धरती पर डंडा लेकर जन्म लेता हूँ, डंडा लेकर आता हूँ। आदमी 2 ही चीज़ से मानता। एक गंवई कहावत कही गई है, या तो माने बात से और नहीं तो माने, अब उसको कहना नहीं चाहिए, थोड़ा गंदा शब्द है। या तो माने बात से, नहीं तो माने डंडा, जिसको कहते हो। माँ भी डंडा मारती, कोई माँ अपने बच्चे को डंडा मारेगी, लेकिन कभी कभी मार देती। स्कूल में मास्टर भी छड़ी रखता, सरकारें भी देखो पुलिस का, थाने का डंडा रखती, वही जनता इनको वोट देती, उन्हीं के बेटे का उनके पुलिस काउंटर करते। क्यों? वे गलत काम कर दिया, समाज का नुकसान हो जाएगा, इसलिए इसका काउंटर कर दो, डंडा बजता है। ऐसे ईश्वर ने धरती बनाई, सब दिया आपको, बेटा दिया, बेटी दिया, घर दिया, मकान दिया, इतनी सुंदर शरीर दिया। अंधा नहीं बनाया, लंगड़ा लूजा बहरा नहीं बनाया। आपको इतना बड़ा ज्ञान दे दिया, पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, सब बन गए। लेकिन जब गलत काम करोगे और ईश्वर के खिलाफ काम करोगे, धर्म के खिलाफ जाओगे, ईश्वर का डंडा तो बजेगा। और ये डंडा बजने के संकेत आप कई युगों का इतिहास पढ़ते हो, रावण राम युद्ध है, महाभारत का। लेकिन अब की बार जो स्थिति आ रही है, आज दुनिया देखो 3 खतरे से जूझ रही है। पहला खतरा है ये कुदरत का डंडा। जैसे अभी आपने देखा, हमारी आगे आने वाली बीमारियों का सामना
जो पीढ़ी आगे जनरेशन आ रही है उनको बीमारी से लड़ना, हमारी पीढ़ी हम लोग गरीबी से लड़े। ये जो जनरेशन प्रेजेंट में देख रहे हो, आपकी लड़ाई बीमारी से कम थी, आप गरीबी से लड़ रहे थे, क्योंकि बड़े बड़े पीजीआई अस्पताल तो थे नहीं। अगर बीमारी आ भी गई तो सोखा ओझा जादू टोना जंतर मंतर कढ़ा कहीं जड़ी बूटी से काम, आपका कोई पैसा वैसा लगता था? सोखा के यहाँ गए, 2 किलो चावल 1 किलो दही ले गए, काम बन गया। जड़ी बूटी जंगल से उठा लाए, वैद्य हकीम दयालु दयावान, वैसे जड़ी बूटी दे दिया, मरना है मर जाओगे, बचना बच जाओगे, मरना जन्मता डॉक्टर क्या करेगा? जिसको मरना वैसे भी मर जाएगा, पीजीआई में मर जाएगा, लंदन अमेरिका में मर जाएगा, अगर मौत ही आ गई दिल्ली एम्स में मर जाएगा। लेकिन ले जाओगे तो 4 लाख 5 लाख तो गया। आपको गरीब ही दादा बना दिए और मर भी गए, बीबी मर भी गई और सब पैसा भी गया। लेकिन ये सिस्टम तब नहीं था, ज़्यादातर काम भगवान भरोसे चलता था। जब बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े पीजीआई, बड़े बड़े बायोलॉजिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट ये लोग नहीं थे तो जनता, उस समय बीमारी नहीं, गरीबी, जेब में पैसे ही नहीं थे, क्या करोगे आप? अगर उस समय पीजीआई खुल भी जाता, आपके पास साइकिल नहीं, घर में सब्जी का पैसा नहीं है, कोई पीजीआई जाता। लेकिन धीरे धीरे चलो गरीबी से निकल गए आप, सबके बढ़िया घर बनने लगे, सब बढ़िया कपड़े पहनकर, धोती पायजामा नहीं था, सब लोग सूट बूट टाई कोट में नजर आ रहे हो। 100 रुपये की साड़ी धोती मुयस्सर नहीं, आज इसमें 2-2 हज़ार, 2,500, 2,500, 5-5 हज़ार की साड़ी धोती पहन करके आप इस मेले में बैठे हो। जिनके पास साइकिलें भी नहीं थी, आज कार मोटरसाइकिल, एक एक घर में 3-3 मोटरसाइकिल, एक तो अपने पैसे से खरीदा और 2 दहेज में ले लिया। 3-3 मोटरसाइकिल, 4-4 मोटरसाइकिल, कार मोटर, सब जो गाड़ियां कभी दिल्ली बम्बई शहर में चलती थी, आज आपको गांव की खड़ंजा सड़कों पर ऐसी महंगी कारें आज गांव में नजर आती। जहां झोपड़ी थी सबकी कोठी हवेली बन गई। चलो गरीबी से धीरे धीरे आप निकल गए, भोजन आपको मिलने लगा, 2 जून की रोटी मिलने लगी। लेकिन अब हमारा आपका सामना बीमारी से होने वाला है। ये गुरु महाराज की वचन वाणी को याद रखना। इसी को कुदरत का डंडा कहते हैं। वो कभी अमन चैन से रहने नहीं देती है। अगर आदमी अधर्म और विधर्म के रास्ते पर चलेगा, एक पावा ठीक करोगे, एक पावा बिगड़ जाएगा। गरीबी गई, जब आप गरीबी में थे, बाजार में जाते थे, हलवाई की दुकान पर बढ़िया बढ़िया मिठाई सजा के रखी। उस समय इस तरह तो छेना ओना का सिस्टम नहीं था, फिर भी वही मिठाई अच्छी लगती थी। और हलवाई जो है जलेबी बनाकर, लड्डू बनाकर, जो भी उस समय के मटेरियल सामान उनकी कारीगरी बना देते थे। इस तरह की तब मिठाइयाँ भी नहीं थी। आप देख करके और बक्से में रख दिया शीशा में, तो शीशा में बड़ी सुंदर लगती थी, वही लड्डू शीशा में सुंदर लगता है। अब देखकर आपको लालच आ रहा, भाई मिलता तो खा लेते, भूख लगी, लेकिन जेब में पैसे नहीं है। बाजार में मिठाई देखकर लालच, लेकिन जब जेब में देखा तो पैसे नहीं। बच्चों को सब्जी ले जाना, इसी में तेल मसाला, मिठाई कैसे खाएंगे? नहीं खा पाए। आज आपके जेब में कागज के नोट, बड़ी बड़ी नोट भरी पड़ी है। आज आप जब बाजार जाते हो, किस्म किस्म की मिठाई अच्छी अच्छी दुकानदार सजा के रखे हैं, देख करके लालच आती, खा लिया जाए। लेकिन तब तक डॉक्टर की बात याद आ गई कि देखो शुगर बढ़ जाएगा, अगर मिठाई खाओगे तो कल सुबह आप बीमार हो जाओगे, अब भी नहीं खा पाओगे आप। तब गरीबी में नहीं खा पाए, अब आप अमीर बन गए हो, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बीमारी आपने पाल लिया है। अब आपको क्या खाना है? कभी पालक का साग खाओ, करेला, बताओ करेला कभी 10 पीढ़ी में दादा दादी ने खाया था? कभी जिंदगी में नहीं खाया। अब डॉक्टर कहते भाई करेला का जूस जरा पियो, बिल्कुल जहर। आप कहते अब क्या करें, बड़ी मजबूरी, पेट भरेगा। कहते भाई सादी दाल रोटी खाओ, बिना चोखा चटनी अचार के कभी खाते थे? एक एक नहीं, 4-4 तो अचार मारते थे। 4-4 चोखा, 4-4 अटनी, 4-4 अचार। आज डॉक्टर ने कहा दिया सादी दाल रोटी, उसमें भी मिर्चा नहीं, तेल नहीं, घी नहीं, मसाला नहीं, और पतली दाल खाओ और फुल्का रोटी। साधु बनेगी नहीं? बन गए। अब पैसा क्या करें? आपके पास करोड़ों बैंक में हो,
आप खा नहीं पाओगे, ऐसा समय कुदरत आपको मजबूर कर रही है। इसको कहते हैं कुदरती प्रकोप। गुरु महाराज आज उसी आवाज को आप जनता तक पहुंचा रहे हो कि बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं शाकाहारी नहीं, तब तो उल्टा हो जाएगा। बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं मांसाहारी। आप कहोगे हमको कैसे लग गई, हम तो सत्संगी हैं। अरे 2 कुंतल मछली खा के तो चेला बने हो। मछली का खून तो शरीर में घुल चुका था। ये तो दया हो गई, गुरु महाराज मिल गए, नहीं तो अब तक मारे गए होते और आपके भी 10 लाख लग जाते। इतना दर्द पेट में होता इसी बीमारी में, जो बीमारी आज सत्संगियों को लगी है। इसी बीमारी में संसारी आदमी इतना जोर रात में चिल्लाता है, टोले मोहल्ले की नींद खुल जाती। वही बीमारी आपको लगी है, लेकिन आपको दर्द नहीं होता है। ये गुरु महाराज की दया। ये जो ध्यान भजन सुमरन करते हो, शरीर को शून्य होता है, अंतर में खिंचाव होता है, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन होता है। ये दर्द का अनुभव आपको एक्सपीरियंस अंतःकरण घाट पर जब आप सिमटने लगते हो तो दुख सुख की अनुभूति दर्द की कम होने लगती। और फिर मथुरा आश्रम में यहाँ जो मंदिर का प्रसाद ले जाते हो, खेतौरा आश्रम का जो कुएं का अमृत जल ले जाते हो, इसका जो सेवन करते हो, आपको इसमें लाभ मिलता नहीं। चिल्लाते आप भी। वही बीमारियां मछली अंडा खाने वालों की अलग अलग बीमारी नहीं है, चाहे सत्संगी हो चाहे गैर सत्संगी हो। सत्संगी तो आज आप बने हो, इसमें कम से कम 50% से ज़्यादा लोग आज यहीं बैठे हैं जैकेट पहनकर। अब तो आप शाकाहारी प्रचार कर रहे हो, लेकिन कुंतल कुंतल मछली खा के तो चेला बने हो आप। तो गांव वाले कहते हैं कि 7 चूहा खाई के बिलार चली हज करने, बिल्ली चली हज करने। बिल्ली भगत कहते भाई अरे आप तो कल अभी ऐसा कर रहे, अरे भाई अब नहीं। अब उनको विश्वास है नहीं होता, अभी गुरु जी का चेला बन गया। अरे भाई अभी कल तक तो हमने देखा ये कर रहा था। लेकिन इसी को कहते सठ सुधरे सत्संगति पाई। सत्संग कैसे लोगों की किस्मत को बदल देता। तो देखो पहला खतरा दुनिया के सामने मंडरा रहा है, बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं मांसाहारी, और उसके लक्षण नजर आ रहे, लक्षण नजर संकेत मिल रहा। अभी तो आपने कोरोना महामारी में कभी सोचा था दुनिया बंद हो जाएगी? ये चमगादड़ का वायरस, अब आगे और बीमारियां, एक वायरस आ रहा है, इसका नाम है वर्ल्ड फ्लू वायरस। ये मुर्गी से पैदा होता है, इसका पहला मरीज रूस में पाया गया। एक और वायरस का संकेत आ रहा है, स्वाइन फ्लू वायरस, ये सुअर की मां से फैलता है, इसका पहला मरीज अमेरिका में पाया गया। गुरु महाराज की वाणी को मिलाओ आप, बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं मांसाहारी। एक नहीं, बड़ी बड़ी माने बहुवचन। अभी कोरोना महामारी एक बड़ी बीमारी, आगे तो बड़ी बड़ी बीमारी। और इसीलिए प्रचार आपको तेज करना चाहिए। अपने भी बचो, दूसरे को बचाओ, अपने रिश्तेदार दोस्त मित्र सगे संबंधी। आप सोचते देखा जाएगा, जब आफत आ जाएगी तब क्या देखोगे? देखो दूसरा खतरा दुनिया के सामने भूकंप का मंडरा रहा। भूकंप की रफ्तार बढ़ती जा रही, इतने खतरनाक भूकंप संसार में आने शुरू हो गए हैं, और इसमें भारत भी चपेट में। वैज्ञानिक कह रहे, गुरु महाराज तो सन 70 में ही कहकर चले गए। बंबई में गए वहाँ बताया, जब गुजरात गए वहाँ बताया, आपके लखनऊ गए वहाँ बताया। कब गुरु महाराज कहाँ गए क्या बताया, ये सब देखो पत्र पत्रिकाओं में लिपिबद्ध है, जहाँ तक लोग इसको इकट्ठा कर पाए। और सब संकेत करके गए, बंबई में क्या होगा, कलकत्ते में क्या होगा, गुजरात में क्या होगा, दिल्ली में क्या होगा। यानी भूकंप के खतरे मंडरा रहे हैं। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं एक बहुत बड़ा भूकंप भारत में भी आने की संभावना। अब हम लोग कोठी बिल्डिंग तो बना लिए, नीचे धरती में कोई देख रहा है? नीचे धरती में पानी है कि पत्थर है, समुंदर है कि सागर है, बस कोठी बनाते चले जा रहे। और धरती गोल है, और धरती के अंदर में कितनी पहाड़ियाँ, कहीं कहीं पानी ही भरा, कहीं ज्वालामुखी, इतना टेम्परेचर, और ये प्लेटें घसकती हैं, मोशन होता, कंपन होता, और फिर कैसे धरती हिल जाती है, पूरा हिमालय कांप जाए।
फिर भारत बचेगा। और सबसे बड़ा खतरा देखो, इन्हीं बड़े बड़े शहरों पर मंडरा रहा है। गांव देहात में तो गनीमत समझो भूकंप में, क्योंकि गांव देहात छान छप्पर है। भूकंप आया, कूद करके गेहूं के खेत में चले गए।